एक बार की बात है, विवेक शर्मा नाम का एक युवक था जो छोटे से शहर में रहता था। विवेक की शिक्षा तो अच्छी थी, लेकिन उसे नौकरी में मन नहीं लगता था। वह हमेशा सोचता था कि उसे कुछ अपना करना चाहिए, जिससे वह न केवल अपनी पहचान बना सके, बल्कि अपने समुदाय को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर सके। एक दिन विवेक के दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया। उसने देखा कि उसके शहर में लोगों को जैविक, ऑर्गेनिक फल और सब्जियां मिलना मुश्किल हो रहा है। लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे थे, लेकिन उनके पास अच्छे विकल्प नहीं थे। विवेक ने सोचा कि क्यों न इस दिशा में कुछ किया जाए। उसने अपनी बचत के पैसों से एक छोटा खेत किराए पर लिया और वहां ऑर्गेनिक खेती शुरू की। शुरू में उसे खेती के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने इंटरनेट और स्थानीय कृषि विशेषज्ञों की मदद से ऑर्गेनिक खेती की तकनीकें सीखी। पहले कुछ महीने काफी कठिन थे। फसलें धीमी गति से बढ़ रही थीं और ग्राहकों तक पहुंच बनाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपने उत्पादों के बारे में जागरूकता फैलाना शुरू किया। धीरे धीरे शहर के लोगों को उसकी खेती की गुणवत्ता और ताजगी के बारे में पता चला। विवेक ने न केवल स्थानीय बाजार में अपना बिजनेस बढ़ाया, बल्कि उसने ऑनलाइन ऑर्डर लेना भी शुरू किया। लोग अब उसके ऑर्गेनिक उत्पादों को घर बैठे मंगवाने लगे। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ता गया। उसने अपने खेत को बढ़ाया और कुछ और किसानों को अपने साथ जोड़ा। इन किसानों को विवेक ने ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग दी और उनके उत्पाद भी बेचने में मदद की। अब उसका ब्रांड पूरे राज्य में मशहूर हो चुका था। कुछ ही सालों में विवेक का छोटा सा खेत एक बड़ी कंपनी में तब्दील हो गया। उसने एक उदाहरण पेश किया कि कैसे सही दृष्टिकोण और मेहनत से कोई भी व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। विवेक का सपना सिर्फ खुद के लिए पैसा कमाना नहीं था, बल्कि उसने सैकड़ों किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद की। उसकी यह कहानी साबित करती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो छोटे से शुरू करके भी बड़ा हासिल किया जा सकता है। विवेक ने फंड जुटाने के लिए एक रणनीतिक और चरणबद्ध तरीका अपनाया, क्योंकि शुरुआत में उसके पास सीमित संसाधन थे। आइए देखें कि उसने कैसे अपने बिजनेस के लिए फंड जुटाया। शुरुआत में विवेक ने अपनी निजी बचत का उपयोग किया। उसने अपने पिछले जॉब से जो थोड़ी बहुत बचत की थी, उसे शुरुआती निवेश के रूप में खेत किराए पर लेने और बीज, खाद और उपकरण खरीदने में लगाया। इससे उसका बिजनेस बिना बाहरी मदद के शुरू हो गया। जब विवेक को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और पैसे की जरूरत पड़ी, तो उसने अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क किया। उसने उन्हें अपने बिजनेस प्लान के बारे में विस्तार से बताया और उन्हें विश्वास दिलाया कि उसका आइडिया सफल होगा। परिवार और दोस्तों ने छोटे छोटे निवेश किए, जिसे विवेक ने बिजनेस में लगा दिया। यह उसकी शुरुआती ग्रोथ के लिए काफी सहायक रहा। जब विवेक ने ऑर्गेनिक खेती का दायरा बढ़ाने का सोचा, तो उसने किसानों के साथ एक सहकारी समिति बनाई। इस समिति के माध्यम से उसने कुछ किसानों को भी जोड़ लिया। इन किसानों ने भी थोड़ा थोड़ा निवेश किया और विवेक की मदद से वे सभी मिलकर उत्पादन करने लगे। इससे फंड की कमी कुछ हद तक पूरी हो गई और उत्पादन भी बढ़ा। भारत सरकार द्वारा किसानों और छोटे व्यवसायों के लिए कई योजनाएं और सब्सिडी दी जाती हैं। विवेक ने इन योजनाओं का अध्ययन किया और उनके लिए आवेदन किया। उसने कृषि विकास योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं का लाभ उठाया। इन योजनाओं से उसे कम ब्याज दर पर लोन मिला, जिससे वह अपने बिजनेस को और भी बड़ा कर सका। जैसे जैसे विवेक का बिजनेस बढ़ा, स्थानीय निवेशकों का ध्यान उसकी ओर गया। उसकी ऑर्गेनिक खेती का मॉडल सफल हो रहा था और बाजार में उसकी मांग भी बढ़ रही थी।
विवेक ने निवेशकों के साथ मीटिंग की और उन्हें अपने बिजनेस के विस्तार और भविष्य की संभावनाओं के बारे में बताया। कई स्थानीय निवेशक उसकी सोच और बिजनेस मॉडल से प्रभावित हुए और उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाने का फैसला किया। विवेक ने अपने ब्रांड की पहचान सोशल मीडिया के जरिए बढ़ाई। जब उसकी ऑर्गेनिक खेती की सफलता की कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो उसने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। उसने क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स पर अपने बिजनेस की कहानी और विकास की योजना शेयर की, जिससे आम लोगों ने भी उसके बिजनेस में छोटे छोटे निवेश किए। यह एक बहुत ही प्रभावी तरीका साबित हुआ और उसने इस माध्यम से अच्छा खासा फंड जुटा लिया। अंत में जब उसका बिजनेस अच्छी तरह स्थापित हो गया और उसका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ गया, तो उसने बड़े पैमाने पर अपने बिजनेस के विस्तार के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लोन लिया। बैंक ने उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस और उसकी ऑर्गेनिक खेती की मांग को देखते हुए उसे लोन देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इन सभी माध्यमों से विवेक ने न केवल अपने बिजनेस को फंड किया, बल्कि उसे एक सफल और स्थिर कंपनी में तब्दील कर दिया। फंड जुटाने के साथ साथ उसकी मेहनत, बिजनेस की समझ और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता ने उसे सफलता दिलाई।